चलो देखो ये सवाल है फील्ड बुक का, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या चीज बनती है, एक तो बनता है त्रिभुज, क्या बनता है त्रिभुज। और दूसरा जो है ना वो समलंब चतुर्भुज बनेगा, क्या बनेगा समलंब चतुर्भुज। अब इस डायग्राम से देख लो आप कि त्रिभुज कहाँ बन रहा है उसको नंबर डाल देते हैं। जैसे देखो ये वाला त्रिभुज है ना बेटा, तो यहाँ नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। अब बताओ त्रिभुज में सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या सूत्र होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ये होता है ना। हाँ। तो आधार देखो कौन सा, ये वाला, और ऊंचाई देखो ये वाली, ओके। अब दूसरा त्रिभुज देखो ये वाला बन रहा है ना। नंबर 2 यहाँ डाल देते हैं, पहले सारे त्रिभुज देख लेते हैं। तो इसका आधार कितना है बताओ, 20 और ऊंचाई कितनी है 75। अच्छा पहले वाले का आधार कितना है 25 और ऊंचाई कितनी है 30। क्यों, क्योंकि देखो ऊंचाई तो ये नहीं ना, और फिर ऐसे मुड़ गए तो 30 और 25, यानी यहाँ पर आधार ये रहा और ऊंचाई ये रही, कंप्लीट फॉर्मूले में लगाएंगे। दूसरा में देखो ये रहा, ऊंचाई यहाँ तक जा रहे हैं, तो ऊंचाई 75 है और आधार देखो कितना हो गया 20। अब इसके ऊपर चलो, ये तीसरा, ये भी त्रिभुज ही है ना, तो इसकी आधार कितना हुआ बताओ 20 और ऊंचाई जो है ना बेटा देखो यहाँ 180 है और 180 से हमें कहाँ तक आना है 75 तक, तो मतलब ऊंचाई तो इतनी हुई ना। हाँ। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान पड़ा 180 माइनस 75, तो फिर ये ऊंचाई आएगी कौन सी, ये वाली। अब ऐसे नहीं कि यहाँ से 180 लिखो, नहीं, नीचे से थोड़ी जा रहा है, इतना ही तो है, तो ऊंचाई यहाँ तक ही होगी। तो ये फिर अपन माइनस कर लेंगे, ठीक है। कितना बचा देखो 5, 7 में से 7 गया 0 और ये वाला 1, यानी इसकी ऊंचाई कितनी होगी 105। तीसरे के बाद देखो यहाँ पर ये भी चौथा कौन है, त्रिभुज है ना। तो मैंने बोला यहाँ 180 से कहाँ तक आए अपन 90 तक, तो ऊंचाई तो इतनी हुई ना, यानी 180 में से कितना माइनस करेंगे 90, तो बचा कितना 90, तो ऊंचाई ये वाली 90 हो गई और आधार कौन सा कहलाएगा 60, राइट। तो देखो पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, 4 तो क्या बन गए तो पहले त्रिभुजों का क्षेत्रफल सबका निकाल लेते हैं, ओके। अब देखना यहाँ पर ये 2 बने हुए हैं, ये समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं, क्या कहलाता है समलंब चतुर्भुज। अच्छा पता कैसे चला, सुनो, 2 लाइनें सीधी जा रही है, यहाँ भी 2 लाइनें सीधी जा रही है, तो त्रिभुज तो नहीं बन रहा है, तो हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, 5वां और 6वां। तो सूत्र कैसे याद करेंगे, ध्यान रखो, देखो ये जो दोनों लाइन है ना इसको बोलते हैं समांतर रेखा, क्या बोलते हैं समांतर तो हम रेखा। बोलेंगे समांतर रेखा को जोड़ना है, समांतर भुजाओं को जोड़ना है, यानी समांतर भुजाओं का योग करना है, क्या करना है समांतर भुजाओं का अच्छा योग। इनटू में क्या ध्यान रखना, इसके बीच की दूरी चाहिए ना, जैसे यहाँ ऊंचाई थी ना वैसे यहाँ पर बीच की दूरी। तो अब बताओ ये तो लाइन जा रही है 90 से और ये लाइन जा रही है 50 से। हाँ, तो दूरी कितनी हुई 90 में से 50 घटाएंगे 40। राइट, यानी माइनस करेंगे, क्या करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं बीच की दूरी, क्या लिख लेते हैं बीच की दूरी। हाँ, या ऊंचाई भी लिख सकते हो और बट्टे में क्या लिखना बताओ 2, क्योंकि जैसे यहाँ देखो कितना था 1/2 था ना, तो वही 1/2 ही है, मतलब यहाँ 1/2 भी लिख सकते हो और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कितना लिख दिया 2 लिख दिया, समझ गए। तो अब अपन पहले स्टार्ट लास्ट वाले से भी कर सकते हैं सवाल को, क्योंकि ये भी देखो समलंब चतुर्भुज है, यहाँ समांतर भुजा कौन सी हुई ये दोनों और ऊंचाई कौन सी ये वाली बीच की दूरी, तो यहाँ 50 में से 30 माइनस हो गया, ध्यान पड़ गया। अब देखो फटाफट 2 मिनट में इस सवाल को कर लेते हैं। 2 चीजें समझ में आ गई ना, पूरे फील्ड बुक में कितने चित्र बनेंगे 2, या तो बनेगा किसका त्रिभुज का, या फिर बनेगा समलंब चतुर्भुज का। अभी हम पहले त्रिभुज का निकालते हैं, तो नंबर 1 पर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बताओ 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लिख दिया। अब ऐसे नंबर 1 लगाओ, अब बार बार सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार सूत्र लिख दिया ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिख दिया त्रिभुज का अब क्षेत्रफल। हर बार नहीं लगाना 1 2 3 4 बार नहीं, एक बार लिख दो, फिर नंबर 1 पे देखो, आप मेरे को बता देखो 1/2 तो ऐसे ही आएगा। अच्छा अब इसका आधार कितना फटाफट 25। वेरी गुड, और ऊंचाई कितनी है 30। अच्छा अब चाहो तो दोनों को गुणा करके 2 का भाग दे सकते हैं, सही है भाई, दोनों को गुणा करो और फिर 2 का भाग दे दो, या फिर चाहो तो 2 से इसको काट भी सकते हो। तो ये कितनी बार गया 15 बार। अब आपको किस किस को गुणा करना बताओ 25 15 15।
अच्छा 15 का बाढ़ आता है ना, 15 बाढ़ 75, आंसर लगी 7, 15 दूना 30, 30 और 7 37। तो इसका मतलब पहले का उत्तर कितना आ गया हमारे पास? 375। रेडी? अब इसी तरह से किसका निकालते हैं? दूसरे का। अब बताओ देखिए दूसरे में 1/2 तो आएगा ही आएगा, हाँ। इनटू आधार कितना है? 20। वेरी गुड। और ऊंचाई देखो यहाँ से आता 75। अच्छा 2 से कटरा कितनी बार? 10 और बार। 10 को हमें गुणा करना है किससे? 75 से। तो कितना? 750। 0 से गुणा करते हैं ना, 0 पीछे लगा लो। रेडी? तो पहला और दूसरा हो गया। अब आ जाओ नंबर 3 पर, तीसरा यहाँ कर लेते हैं। चलो तीसरे पे देखो आधार कितना बेटा? 20 है ना, 20। तो 1/2 इंटू 20। और अब मैंने ऊंचाई क्या बताई थी, ध्यान पड़ा? 180 में से 75 माइनस करेंगे। रेडी? तो हमने बोला था यहाँ पे साइड में कर लो, 180 में से 75 माइनस किया, बाकी करा 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 बचा, 7 में 7 गया 0, 1 यानी 105। कितना आया? 105। और हमने देखो 2 का भाग दिया 20 में कितनी बार? 10 बार। और गुणा किससे करेंगे? 10 से करना ना, 10 इंटू 105 है, तो गुणा में 105 के पीछे 0 लग जाएगा, यानी 1050 हो गया। अब आते हैं नंबर 4 त्रिभुज पर। देखो ये रहा चौथा, इसका आधार कितना है बताओ? तो हमने पहले लिखा 1/2 इंटू आधार कितना? 60। और अब ऊंचाई कौन सी होगी? ये वाली होगी ना। हाँ। तो 180 में से कितना माइनस करेंगे? 90। वेरी गुड। कितना बचा? 90। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं अपन 90। अच्छा इसको काटो, देखो 2 से 3 बार गया ना, 2 की 36। और मुझे गुणा करना है 30 को किससे? 90 से। 1800। नहीं बेटा, 9 तिया 27। और ये 2 0 कहाँ लगा देंगे? पीछे। 9 तिया 27, 2 0 कहाँ लगा दिया? पीछे। रेडी? अब बताओ त्रिभुज तो कंप्लीट हो गए। हाँ। अब आते हैं नंबर 5। ये रहा सूत्र। किसका सूत्र ध्यान पड़ गया? समलंब चतुर्भुज का। क्या करना पड़ता है? समांतर भुजाओं को जोड़ना और बीच की दूरी। रेडी? अब बताओ समांतर कितनी है भुजा यहाँ पर? 60 और 10। हमने ऐसे लिखा नंबर 5 लगा करके कि भाई 60 और 10 को जोड़ देते हैं, 60 प्लस 10 लिख दो ऐसे भले। और 60 देखो कहाँ से जा रहा है? 90 से। और 10 कहाँ से जा रहा है? 50। तो 20 की दूरी कितनी होगी? 90 माइनस 50। और बट्टे में कितना लिखना है? 2। ओके, अब बताओ देखो 60 और 10 जोड़ा कितना बना? अच्छा इंटू 90 में से गया कितना बचा? और बट्टे में 2 से कट रहा है 40 कितनी बार? 20 बार। भाग देना मतलब। अच्छा अब इनको गुणा करो, 7 दूनी 14। देखो वापस देखो 70 को गुणा करना है किससे? 20 से। तो 7 दूनी 14 है ना बेटा, और ये दोनों 0 यहाँ पर, तो कितना उत्तर आ गया? 1400। रेडी? अब लास्ट फाइनल बचा है कौन सा? 6 नंबर। ये देखो ये रहा 6 नंबर। अच्छा यहाँ पर देखो समांतर भुजा क्या दिख रही तुम्हें? 10। तो जोड़ोगे ना, 10 प्लस 25। ओके। अब मेरे को बताओ 10 कहाँ से जा रहा है? 50 से। और ये कहाँ से? 30 से। तो हम लिखेंगे 50 माइनस 30। और बट्टे में कितना लिखना है? 2। वेरी गुड। अब देखो जोड़ा 35 इंटू यहाँ घटाओगे कितना आया? 20। और बट्टे में 2 का भाग दे कितनी बार? 10। और 35 को 10 से गुणा करो 350। 350। ओके। तो पहले सारा जितना भी डायग्राम दिख रहा है ना, पहले त्रिभुज सारे निकाल दो, समलंब सारे निकाल दो, और आप जितने भी आंसर निकाले ना उन सारे आंसर को प्लस कर लो, तो आपका क्या निकल जाएगा? फील्ड बुक का क्षेत्रफल। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। ये जितने आंसर निकाले ना, जैसे 375, फिर 750, फिर देखो 1050 है ना, 2700, इसके बाद पांचवे का क्या निकाला? 1400, और छठे का क्या निकाला? 350। इन सबको ऐड करना, ये होमवर्क है। समझ आ गया? ओके, नोट करो इसको।